प्रिय दोस्तों, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी अब एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। काव्या की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज के बाद जब वह थोड़ा रिकवर करती है तो सूरज उसे अपने घर ले आता है और वहीं रखने का फैसला करता है। वजह साफ है, काव्या को गुलाब हवेली से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला आरव का नहीं बल्कि बिया की चाल है। बिया ने आरव के नाम का इस्तेमाल कर ऐसा दिखाया कि जैसे आरव खुद चाहता हो कि काव्या अब इस घर में ना रहे। यानी आरव के कंधे पर बंदूक रखकर गोली बिया ने चलाई है। इसी गलतफहमी की वजह से सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद आरव ही उसकी बहन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में सूरज ईशा को मजबूर करता है कि वह आरव को फोन करके तुरंत घर बुलाए और उससे जवाब मांगे। अगर वो यहाँ नहीं आया तो मैं खुद जाकर उसे मार दूंगा। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि आरव सीधे सूरज के घर पहुंचने वाला है। उधर दूसरी तरफ ईशा अब चुप बैठने वाली नहीं है। वह धीरे धीरे सच्चाई की जड़ तक पहुंचने लगती है। ईशा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर हादसे वाले दिन किचन में कौन कौन मौजूद था। जांच के दौरान उस नौकर पर शक गहराने लगता है जिसने माइक्रोवेव में गलत चीज रखी थी। ईशा को यकीन हो जाता है कि वही नौकर इस हादसे की सबसे बड़ी कड़ी है। लेकिन सच्चाई सामने आने से पहले ही बिया एक और गंदी चाल चल देती है। वह नौकर को मोटी रकम देती है और धमकाती है कि अगर उसने सच उगला तो उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। डर के मारे नौकर झूठा बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अब ईशा को पूरा यकीन हो चुका है कि इस पूरी साजिश के पीछे बिया का ही हाथ है, क्योंकि हाल ही में ईशा ने गुलाब सिंह के सामने बिया की सच्चाई उजागर की थी और उसी का बदला लेने के लिए बिया यह सब कर रही है। लेकिन सवाल यही है, ईशा के पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। वह साबित कैसे करेगी कि काव्या के साथ हुआ हादसा एक प्लान था, एक दुर्घटना नहीं। इधर काव्या की देखभाल में पूरा परिवार लगा हुआ है, लेकिन ताई माँ ईशा को न तो काव्या के पास जाने दे रही हैं और न ही उसकी कोई बात सुनने को तैयार है। ताई माँ का सारा गुस्सा ईशा पर फूट रहा है। ईशा अकेली पड़ती जा रही है, लेकिन वह